लैच एक सीक्वेंशियल सर्किट है जो कि असिंक्रोनस फॉर्म में है, जो एक बिट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखने का काम करता है। तो ये एक छोटा मेमोरी है या मेमोरी में यूज किया जाने वाला सर्किट है जो एक बिट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता है। लैच और फ्लिप फ्लॉप इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंसेस है, जो कि फ्लिप फ्लॉप एक क्लॉक पल्स को यूज करके काम करता है, बट लैच जो है विदाउट क्लॉक पल्स के काम करता है, जिसकी वजह से फ्लिप फ्लॉप का वाइड यूज है। रजिस्टर्स में यूज किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप को रजिस्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है, बट लैच को उस फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। तो किसी भी लैच में जो इनपुट दिया जाएगा उस इनपुट पे उसका आउटपुट डिपेंड करता है, यानी लैच का जो भी आउटपुट आएगा वो डिपेंडेंट होगा उसमें दिए गए हुए इनपुट पे। तो हम कह सकते हैं कि द आउटपुट जो होता है वो कंट्रोल होता है इनपुट से किसी भी लैच में। तो लैच कई तरह का होता है, जैसे एसआर लैच, गेट एसआर लैच, डी लैच एंड लैच, गेट डी लैच एंड टी लैच। तो ये कई तरह के लैच होते हैं, जेके लैच भी है। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ द लैच। हम इतने तरीके से लैच को डिफाइन किया जाता है। तो लैच हम देखते हैं एसआर लैच के बारे में कि एसआर लैच अब क्या है। तो लैच जैसा कि हमारा मेमोरी के यूनिट के रूप में यूज होता है, 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो एसआर लैच जो है इसमें दो इनपुट दिया जाता है एस और आर के फॉर्म में। एस इनपुट आउटपुट को 1 सेट करेगा और आर इनपुट रीसेट करेगा आउटपुट को 0 पे। तो इसलिए इसको हम सेट एंड रीसेट लैच भी कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो हमारा एस का वैल्यू है और आर का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए। तो कई केसेज है, जैसे अगर एक बार एस की वैल्यू 0 है तो आर की वैल्यू 1 होगी, तो ये हम इसको रीसेट कंडीशन कहेंगे। और अगर एस का वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू 0 है तो हम इसको सेट कंडीशन कहेंगे। अगर दोनों 1 1 है तो ये एक अनडिफाइंड कंडीशन माना जाएगा, और अगर दोनों 0 0 है तो हम इसको एक ही होल्ड कंडीशन मान सकते हैं। तो जो एसआर लैच है वो लॉजिक गेट्स नैंड या नॉट दोनों को यूज करके बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो लॉजिक नैंड गेट है, जैसे दो नैंड गेट का यहाँ यूज किया जाता है, तो किसी भी लैच में दो नैंड या दो नॉर गेट का यूज करके हम उस एसआर लैच को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो नैंड गेट है और ये जो दोनों नैंड गेट है, इन दोनों नैंड गेट को यूज करके ये हमारा एसआर लैच बन रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये लैच है, ये लैच में दो इनपुट एस और आर का जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी नैंड गेट में मिनिमम दो इनपुट जाएगा। लेकिन यहाँ पे टोटल दो नैंड गेट के बीच में हमारा इनपुट एक्चुअली में क्या है, दो है, एस एंड आर, लेकिन दोनों में एक एक इनपुट और जाएगा। तो वो एक एक इनपुट वो क्या दिया जाता है, वो दिया जाता है हर एक का आउटपुट दूसरे में। तो जैसे एस में यहाँ पे एक इनपुट जा रहा है एस के रूप में इस वाले नैंड गेट 1 में, और नैंड गेट 2 में आर इनपुट जा रहा है और दूसरा इनपुट N1 का आउटपुट है। हम इसको नैंड गेट 1 कहते हैं, मान लिया यहाँ। उसी तरीके से नैंड गेट 2 का
जो आउटपुट है वो नैंड गेट 1 का दूसरा इनपुट है। अब यहाँ पे हमारे पास सेट एंड रीसेट कंडीशन तब होगा जब S 0 होगा तो हमारा कंडीशन क्या होगा, रीसेट होगा, और S 1 होगा तो हमारा कंडीशन क्या होगा, सेट होगा। तो अब यहाँ पे जैसे हम पहले कंडीशन को देखते हैं, जब हमारा S और R दोनों 0 0, दोनों S एंड R बोथ आर 0 एंड 0, इस सिचुएशन में क्या हो, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों इनपुट है, दोनों जो गेट्स हैं वो नैंड गेट बना हुआ है, और नैंड गेट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास नैंड गेट में एक 0 है और एक 1 है तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। एक दोनों 0 है तो भी 1 आएगा, यानी कि नैंड गेट में फाइनल आउटपुट 0 कब आता है, जब दोनों इनपुट्स 1 हो, यानी कि एक भी इनपुट 0 है तो नैंड गेट में हमें मिलेगा 0। तो यहाँ पे हम S में देखते हैं कि हमारा S का वैल्यू 0 है। अब दूसरा इनपुट क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि फाइनल आउटपुट हम लोगों को यहाँ Q में क्या मिल रहा है। तो दूसरा इनपुट हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या मिलेगा, कि वो यहाँ से आ रहा है, और इसका आउटपुट पता तब चलेगा जब हमको Q मालूम हो, यानी कि हमको दोनों में से एक आउटपुट पहले मालूम हो तभी हम दूसरा निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारा ये नैंड गेट है और दूसरा इनपुट कुछ भी हो, 1 भी हो या 0 भी हो, एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट में 0 आएगा। तो यहाँ पे एक इनपुट हमारा S 0 है। अब यहाँ से Q बार जो दूसरा इनपुट जा रहा है ये कुछ भी होगा, लेकिन एक इनपुट 0 होने की वजह से यहाँ Q में हम लोगों को आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये हमारा Q1 है, तो ये यहाँ पे जाएगा दूसरे नैंड गेट में इनपुट के रूप में, जहाँ पे इनपुट Q जा रहा है। तो यहाँ पे 0 R की वैल्यू है और Q मिला 1, तो यहाँ पे Q बार में क्या आएगा, 1। तो दोनों अगर 0 0 है तो हम लोगों को Q और Q बार दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि Q एंड Q बार यानी कि वन आउटपुट इज जस्ट इनवर्स ऑफ अनदर, यानी एक दूसरे का उल्टा है, दोनों सेम कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोनों सेम आया, यानी कि ये जो स्टेट है ये एक इनवैलिड स्टेट होगा। तो हमें पहले कंडीशन, अगर हम दोनों इनपुट्स को 0 0 देते हैं, यानी कि हमारा जो ऐसा लैच है इसमें दो इनपुट्स में करंट फ्लो नहीं किया गया, यानी लो वैल्यू दिया गया, तब हमारा इनवैलिड स्टेट है, या हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो लैच है वो ऑफ मोड में काम कर रहा है, अभी ऑफ है। अब हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या आता है, हमारे पास दूसरा कंडीशन है कि हम यहाँ पे S में वैल्यू दे रहे हैं 0 और R में 1, S की वैल्यू 0 और R की 1। तो जब हमारा S का वैल्यू 0 नैंड गेट में जा रहा है तो दूसरा इनपुट कुछ भी हो आउटपुट यहाँ 1 आएगा, यानी Q का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो Q 1 आया, Q को 1 यहाँ दिया गया, तो R भी 1 है, Q भी 1 है, तो यहाँ Q बार 0 होगा। तो यहाँ पे S अगर 0 है तो Q 1 होगा, और R 1 हो है तो Q बार 0 होगा, यानी S के 0 होने पे Q 1 है, Q बार 0 होगा। तो ये जो स्टेट होगा इसको कहेंगे रीसेट स्टेट, यानी Q 1 आ रहा है और Q बार 0 आ रहा है, वो रीसेट स्टेट होगा। अब हमारे पास तीसरा कंडीशन है, जब हमारा ये कंडीशन हो गया। अब हमारा तीसरा कंडीशन है जब हमारा S का वैल्यू 1 है एंड R
0 है, तो इसका वैल्यू 1 है, R 0 है, तो यहाँ पे R 0 है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट 1 मिलेगा ही मिलेगा। तो जब यहाँ पे 1 मिल रहा है यानी Q बार 1 मिल रहा है, तो यहाँ 1 गया तो ये Q का वैल्यू क्या हो गया 0, तो Q 0 हो गया और Q बार 1 हो गया। मतलब क्या हुआ, इसके पहले जब हमारा S 0 था तो Q हमारा क्या था 1 था, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रीसेट कंडीशन। और अब हमारा S1 है तो Q क्या है 0 है, तो ये हमारा सेट कंडीशन है, यानी हमारा जो लैच है वो सेट कंडीशन पे काम कर रहा है। ये हमारा आउटपुट आया सेट का कंडीशन। अब हमारे पास चौथा कंडीशन है जब दोनों में 1 और 1 है, S भी 1 है और R भी 1 है। जब दोनों 1 1 होगा तो अब हम यहाँ पे एक्चुअली डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास दोनों में 1 1 जा रहा है। तो आउटपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए ये हम अभी नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि जैसे S में अगर 1 जा रहा है तो Q बार 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो Q बार अगर 0 है तब तो Q 1 होगा, लेकिन Q बार अगर 1 है तो Q में 0 हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि NAND गेट में अगर 0 एक इनपुट है तो दूसरा कुछ भी हो हमारा आउटपुट 1 होगा, लेकिन NAND गेट में एक ही इनपुट का पता है हमें S का 1, तो दूसरा मालूम जब तक नहीं चलेगा हम उसका आउटपुट नहीं बता सकते। तो मान लो यहाँ पे 1 है और Q बार है, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा Q बार डबल बार डॉट 1 डॉट Q डबल बार, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q। अब ये जब Q आ रहा है यहाँ पे यानी 1 इंटू Q बार, यानी कि यहाँ पे क्या आया Q बार, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह का आउटपुट में बदलाव नहीं देखा जा सकता है, यानी जो पहले था वही स्टेट मिलेगा। हम इसको होल्ड स्टेट कह सकते हैं। तो ये हमारा